फेस्टिवल में। तो आई वुड थैंक दी कमेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन लोगों ने एक अच्छी जगह एक अच्छा इस मूवी की शुरुआत की है। एंड अभी मूवी अब आप लोगों की होगी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आप सभी लोगों से जान पाए कि आप सबको मूवी कैसी लगी, पसंद आई, क्या पसंद आया। एंड काफ़ी नर्वस रहा इतने समय से कि मूवी जब फाइनली तैयार होके आएगी तो कैसी लगेगी। पर आज खुद भी देख रहा था तो इमोशनली कनेक्ट कर रहा था, और उस समय में जा रहा था जब इसे शूट कर रहा था, तो उस समय से लेके यहाँ तक का सफ़र काफ़ी बड़ा रहा। पर जब उसे बड़े पर्दे में देखते हैं तो आई थिंक सारे गिले शिकवे सब एक साइड हो जाते हैं। और ऐसी ही ज़िंदगी होती है कि आपको लाइफ के जितने भी चैलेंजेस मिले उन्हें फेस करना होता है, एंड इवेंचुअली वी गेट द गुड वंस आउट। तो थैंक यू सो मच हमारे प्रोड्यूसर साहब भगत जी को कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बैक किया, इसमें अपना एक सहयोग दिया, और ना ही बस हमें इस मंच तक लेके आए बट ऑल थ्रू आउट दी अप्स एंड डाउन जो हमेशा हमारे साथ रहे। आवर डायरेक्टर कमल सेट पे रीटेक्स होते रहते थे तो उस समय हम लोगों को समझ नहीं आता था कि पता नहीं क्या बन रहा, बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी दैट हाउ इट टर्न्ड आउट। थैंक यू सो मच कमल, मुझ में बग्गू देखने के लिए और मुझसे वो परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में ये सारे किरदार होते हैं कि वो कितना इंटेंसिटी से परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इतने इमोशनल सीन्स कमल ने खुद एक्ट करके मुझे कितनी बारी सेट पे बताए। सो देयर अ गुड एक्टर इन अ डायरेक्टर। तो आई थिंक कमल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दैट। एंड आई हैव सोनाली विद मी हियर एंड आई आल्सो हैव दर्शना, जिन्होंने जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई एब्सोल्युटली एंजॉयड एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस मूवी हैपन टू वेयर इट इज राइट नाउ। I want to congratulate both of you as well and wish कि ये और अच्छी करे, और अब आप भी थोड़े से लोगों से बात करें। एक सेकंड अनुराग सर, आप भी प्लीज आ जाइए थोड़ा सा सर प्लीज। यस मीनवाइल जब फिल्म शूट हो रही थी, मैं कंटिन्यू खत्म कर, पापा नीरज सूद जी, हमारे जो नीरज सूद ने सर ने प्ले किया है कैरेक्टर, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि यार मतलब एक रियल फादर वाला जो इमोशन आता है वो सर बहुत बढ़िया देते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी दैट अलका जी और नीरज सर ने जिस तरह परफॉर्म किया, ना ही सिर्फ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी बट हमसे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा दी। और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हमारी भी होगी सर के साथ रहते रहते। So I'm really happy and I wish the best of everything for the movie now. Thank you, man. एक बार जोरदार ताली ऊंची पूरी टीम के लिए एंड कंग्रेचुलेशन बधाई हो सभी को। आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में 10,000 फिल्में देखी होंगी, पूरे करियर में रिव्यू किया होगा। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छूती हैं, उनमें से एक फिल्म ये थी। और इसका पूरा श्रेय जाता है कमल जी को एंड प्रोड्यूसर्स को। एक बार कमल जी और उनके प्रोड्यूसर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग, एक कैरेक्टर खासतौर से, चाहे बगो कैरेक्टर हो, चाहे डैड का हो, मम्मी का कैरेक्टर उन्होंने निभाया, ये बहुत कमाल, मतलब पूरी तरह से एक जो कैरेक्टर में रहना ये बहुत अच्छा। अगर फिल्म क्रिटिक के हिसाब से भी देखा जाए तो कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से बहुत मारना पड़ेगा। मेकअप क्या बात है, एडिटिंग, सिंग कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मनन भारद्वाज के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वेरी गुड, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कमाल है। तो आई थिंक फिल्म अभिजीत वगानी का, अभिजीत कहाँ आए हैं कि ये लोग नहीं आए? कमाल है, मतलब इन लोगों ने जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है वाकई काबिले तारीफ है, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कंग्रेचुलेशंस, एक बार जोरदार ताली नीचे पूरी टीम के लिए इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है आपको पिक्चर बनाना, समझे ना, और उसके बाद फिल्म रिलीज करना तो और भी टफ का काम है। थैंक यू। रिलीज करना, बनाना बड़ा इजी काम है, रिलीज करना बड़ा इजी। वही तो कह रहा हूँ मैं। तो भाई ये शूरवीर लोग हैं, महान योद्धा हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने बना के रिलीज करने की सोची है, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। मैं सोच रही हूँ जो आपने कहा है वहीं से कुछ पिक करती हूँ। और एक्चुअली गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच for being here, supporting us,
बिकॉज जैसा कि सर ने कहा, आज के डेट पे फिल्म बनाना मुश्किल है, उसे रिलीज करना और मुश्किल है, और उसके बाद उस फिल्म के लिए राइट सपोर्ट मिलना और राइट ऑडियंस मिलना जो अप्रिशिएट करे, वो और भी मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई थैंक यू टू द ऑडियंस एंड आई होप इट रीचेस अ लॉट ऑफ पीपल. जब हम, आपने देखा होगा कि हमने 5 मिनट लिए टू ग्रीट ईच अदर, द कास्ट, द डायरेक्टर, हग ईच अदर, बिकॉज हमने भी आज फिल्म आपके साथ ही देखी है. और क्या होता है, कहीं पे जब थोड़ा टाइम बीत जाता है, ये फिल्म बनाने में मेरी शादी हो गई, मेरा एक बच्चा भी हो गया जिसके पास मुझे अभी भाग के जाना है, मैसेजेस आ रहे हैं, हिमांश की शादी हो गई. सो दर्शना की भी हो गई. Oh, congratulations. See, I did not know that. So much has happened, and I really want to say, और भी किसी की हुई है जो मैंने मिस किया है तो एक ही सारा नाम. मूवी था, मतलब सोल टचिंग परफॉर्मेंस आप सबका, और एवरी एस्पेक्ट से देखा जाए तो इसमें मतलब मुझे फ्रॉम विजुअल टू साउंड एवरीथिंग टॉप नॉच. बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना था डायरेक्टर सर से कि आपको इस फिल्म को बनाते वक्त आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज किस पार्ट में हुआ और आपने कैसे फेस किया उसको? सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कोविड खत्म हो रहा था, बहुत दिक्कत है. चैलेंजेस कुछ भी नहीं था, मैं सच बताऊं, क्योंकि सारी टीम इतनी सपोर्टिव थी, हमारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, सबको बहुत सपोर्टिव, तो मुझे लगता नहीं चैलेंज तो कुछ भी नहीं था. और नहीं, चैलेंज तो कुछ भी नहीं मिला, सच में कुछ भी नहीं मिला. एंड सर, आप ज़्यादा रिहर्सल करवा के या फिर ऑन मोमेंट इम्प्रोवाइज ज़्यादा करवाते? नहीं, मेरा था कि अपने से करो जो भी लग रहा है फील. जैसे अभी हिमांश ने बोला कि मैं टेक लेता रहूंगा जब तक मिलेगा नहीं. 2-3 बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो फिर मैंने एक्ट करके दिखाया. बट ये लोग इतने मजे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तो खुद से करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई. ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं. थैंक यू सर. ये कहने वाला था कि कमल को थैंक यू सबसे पहले कि इसने इस रोल के लिए मेरे को सोचा. जब मैंने कहानी सुनी तो मैं तो आँख बंद करके हाँ कर दिया था. और सबसे अच्छी बात क्या रही कि इस पिक्चर में जितने आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैं ऑलरेडी पहले बहुत काम कर चुका हूँ. सोनाली के साथ मेरा 2-3 फिल्म हो गया है. उसकी तो शुरुआत ही हिमांश की मेरे साथ टीवी में हुई थी. वी चैनल, अगर किसी ने देखा हो, हमसे लाइफ एक चैनल था जिसमें इसका लॉन्च हुआ था, तो मुझे इसका बाप बना के, मामा बना के उसमें डाल दिया था. तो इसके साथ ये मेरा 4th काम है. अलका दी के साथ मेरे 5-6 पिक्चरें हम साथ में कर चुके हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ. और बाकी गोपाल जो इनके पति बने थे, उनके साथ तो 3 साल में क्लासमेट रहा हूँ, गोपाल तिवारी. तो बहुत सारे लोग, और योगिदा हैं जो DOP हैं, कमाल इन्होंने. और सबसे अच्छी बात है, तारिक भाई ने जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखा है, बुना है, हर कैरेक्टर को जिस तरह से ईजाद किया है. और बाकी प्रोड्यूसर्स का थैंक यू करूंगा. और सबसे लास्ट में मैं भगत जी का करूंगा कि उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया कि 4 साल के बाद ये पिक्चर हम आपके साथ मिल के देख रहे हैं. हमें पता ही नहीं था इस पिक्चर का क्या होने वाला, तो मैं भगत जी को इसके लिए बहुत बहुत करूंगा. और मैं चाहूंगा कि ये जब भी लॉन्च हो ये पिक्चर, तो हम रहें, तो उस समय हम करेंगे. 12 तारीख शायद कमल जी बोल रहे हैं कि 12 दिसंबर को ये रिलीज करने वाले हैं हम लोग ये पिक्चर. आपका रिस्पांस देख के समझ में आ रहा है कि हम इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. अब आपके क्वेश्चन हो रहे हैं. ये फिल्म देखी, जिनको पसंद आई तो अपने सोशल मीडिया में आप जरूर मेंशन करें, ये बहुत ज़रूरी है. और पोस्टर तो आपको मिल ही जाएगा इंटरनेट में, कोई बड़ी बात नहीं है. डायरेक्टर का नाम लें, एक्टर का नाम लें, और जिसका काम अच्छा लगे प्लीज़ आप मेंशन करें. बुराई मत करना यार है ना. तो जो भी आपको अच्छा लगे प्लीज मेंशन. उससे क्या अवेयरनेस फैलती है दोस्त, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, मैं रेडियो में काम करता हूँ, पिक्चर पांडे शो करता हूँ. मैंने पिछले 35 सालों में इतने रिव्यू किए होंगे फिल्में, लेकिन अभी जो फिल्मों की स्थिति चल रही है बहुत दयनीय है. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने सोशल मीडिया में जाइए. और रेडियो है, टीवी है, बहुत सारे अपने इंडिविजुअल यूट्यूबर्स होंगे इसके अंदर, आप लोग प्लीज मेंशन कीजिए. थैंक यू. एक साथ में आवाज
so much. बहुत अच्छा फिल्म है। इसके बारे में जो माँ बाप का कहना है, आप कैसा इसमें किया, इसके बारे में कुछ? यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मेरे को कमल जी ने फिल्म सुनाई थी तो उसी समय मुझे लगा था, मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि इसमें जो हीरो की माँ है वो कौन कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ नाम, तो उन्होंने कुछ नाम बताए, कुछ नाम मैंने भी गिनाए थे। तो मुझे अलका दी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरी सीनियर भी हैं और हम लोग पहले भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी पहली पिक्चर थी। जब दीदी बॉम्बे आए थे तो इनके साथ मेरी ये पहली पिक्चर थी। जिस तरीके की कहानी थी, मतलब मैं तो आंख बंद करके पहले यहाँ कर दिया था। अब आप लोग बताओगे कि आप लोगों को ये पिक्चर कैसी लगी, और बाकी दीदी बताएंगी। बस जी, हमने देखा है कि एक बहुत इमोशनल राइट था, एक माँ का भी बहुत इमोशनल कैरेक्टर था जो अपने बेटे के साथ पेश आ रही है। तो किस तरह के इनपुट थे डायरेक्टर की तरफ से, क्या चीज़ें थी जो आपने पढ़ाई? अव्वल तो मैं बहुत खुश हुई ये बात बोलते हुए कि माँ और बेटे के रिलेशनशिप पे तो बहुत फिल्म्स बनती ही हैं और बहुत कॉमन है, बहुत आम है कि माँ और बेटे का एक रिश्ता जो है वो ज़्यादातर दिखाया जाता है। लेकिन पिता के साथ बेटे का जो रिश्ता रहता है, जिसके बारे में समाज में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है पर रिश्ता बहुत गहरा है, उसके ऊपर जो ये फिल्म की कोशिश की गई है वो बहुत खूबसूरत है। और नीरज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाकार है ही सही। मैं बरसों से उनको जानती हूँ, इनके साथ काम करती रही हूँ, सो मुझे इनके साथ बहुत मज़ा भी आया। और ऐसा लगा नहीं कि हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं साथ में, एक परिवार की तरह से कब समय बीत गया अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इस कास्ट के साथ काम करके सबसे अच्छी बात क्या लगी कि सबके साथ ना एक बाउंडेशन पहले से था। जो छोटे छोटे किरदार में भी लोग आए थे, उन लोगों ने भी इतना काम इतना बेहतरीन तरीके से किया है। और हमारी डीओपी, हमारे साउंड डिपार्टमेंट, हमारी डायरेक्शन, अरे कमाल। मतलब जिन लोगों को भी आप बोलो, उन्होंने इस पिक्चर में टेक्निकल टीम, हमारी जो डीओपी टीम थी, बहुत कमाल के लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बाकी पीआर टीम हमारी जो है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मौका हम लोगों को थोड़ा लेट मिला, लेकिन जो भी होता है देर आए दुरुस्त आए, आ गई है। हम ऑडियंस के लिए तैयार हैं, ऑडियंस को दिखाने के लिए तैयार हैं। अब ऑडियंस डिसाइड करके बताएगी कि कैसी लगी उनको ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही इमोशनल लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ, मतलब जो एक लव ट्रैक भी था और साथ में एक फैमिली ड्रामा था। तो क्या कहेंगे आप, पहला रिएक्शन क्या देख रहे हैं आप? सर मैं खुद जब फर्स्ट टाइम आया, जिस तरह देखी सिनेमा हॉल में, और वो भी बहुत अच्छा इंस्टेंस रहा कि हमने जागरण फिल्म फेस्टिवल के द्वारा उस मंच के वाया हमने ये मूवी देखी। मुझे रिएक्शंस देखने को मिले, बट सबसे पहला मेरा खुद का भी एक रिएक्शन था जिसमें मैंने भी तकरीबन वैसी ही चीज़ें फील करी इस मूवी को लेके। अंदर जितने भी लोगों से अभी बातचीत हुई है, उन सभी लोगों को अच्छी लगी फिल्म, सिंपल लगी, स्वीट लगी, और गाने बहुत पसंद आ रहे हैं उन्हें। तो अभी फ़िलहाल तो फिल्म फेस्टिवल में फ़र्स्ट टाइम प्रीव्यू हुई है। बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहूँगा कि ये जल्दी से अब सिनेमा घरों में आए और अल्टीमेटली अपना एक फाइनल डेस्टिनेशन खोज के अपने दर्शकों तक पहुँचे। बस एक फ़िल्म को सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंड जैसे हिमांश ने बोला, ऑडियंस तक तो पहुंचेगी, बट जो ये इसकी शुरुआत हुई है कि करेक्ट ऑडियंस के साथ टू गेट अ फीलर, एंड इट्स बहुत ही प्रेस्टिजियस है कि जागरण फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म स्क्रीन हुई है। राइट पारखी लोग हैं यहाँ पे जो फिल्म को परख सकते हैं, जो करेक्ट ऑडियंस है, जो ऐसे ही नहीं आ गई कि चलो पॉपकॉर्न खाते हैं, थोड़ा फिल्म देखते हैं। मतलब वो आए हैं इस एम से कि हम अच्छी फिल्म देखने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं कोई डिफरेंट फिल्म बनी है। एंड मैंने भी एक्चुअली बहुत टाइम के बाद ये फाइनल कट देखा है। मैंने जब देखी थी फिल्म तब रफ एडिट था, सो मुझे खुद देख के बहुत ही अच्छी लगी है। एंड आई थिंक एज एन ऑडियंस, इफ आई कैन स्पीक, हम लोग को ऐसी फिल्म्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। सिंपल स्टोरी जो कनेक्ट करे, जिसमें लिटरली सब कुछ हो, रोमांस से, इमोशन से लेके, एंड द एंडिंग इज टू गुड। एग्जैक्टली। एक सवाल बहुत जरूरी है हिमांश, जितना आपके कैरेक्टर को रफ रखा गया है और डिटेलिंग हुई है, आपका लुक बहुत ग्लैमरस है, आपके लुक्स पे क्या काम हुआ है? सर देखिए, लुक को कैरी करना एज एन एक्टर ये हमारा काम होता है, बट आई हैव टू गिव इट टू द मेकअप टीम, जो जिन लोगों ने मेकअप किया हमारा,
जितने भी लोगों ने मेकअप किया, मेरी पूरी टीम ने, उन्होंने जितना ध्यान दिया उस मेकअप के ऊपर, सो द क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ देम। मैं तो अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी लाइंस में और मैं एज अ किरदार सीन्स में थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता था, बट आई एम ग्लैड कि ये जो नया एक्सपेरिमेंट मेरे डायरेक्टर ने मेरे माध्यम से मेरे वाया किया है मेरी ऑडियंस के लिए, उन सभी दर्शकों को ये मूवी में मेरी ये सारी चीज़ें पसंद आए, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी होपफुल एंड एक्साइटेड। आई टोटली अग्री। आई थिंक मेकअप बहुत ह्यूज रोल प्ले कर रहा है इस फिल्म में, स्पेशली फॉर हिमांश। लाइक मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये इसने गोरा कुछ किया है क्या, इंजेक्शंस लगवाएंगे इसने रियल लाइफ में? आई सेड नहीं, वो रियल में ऐसा ये मेकअप है। सो आई थिंक इट इज़ सो बिलीवेबल। ही एक्चुअली आस्क्ड मी दैट, सो ग्रेट जॉब डन। एंड जैसे कि आपने पूछा कि मेरे लुक ग्लैमरस, अब आई फील ग्लैमरस एक बहुत रिलेटिव टर्म है, जो किसी के लिए ग्लैमरस हो सकता है, किसी के लिए नहीं। आई एम ऑलवेज ग्लैमरस, मे बी आई नीड टू ब्रेक दैट। सो इन माई हेड मुझे लगता है कि मैंने उतना ग्लैमरस रोल नहीं किया है, बट एक स्मॉल टाउन गर्ल प्ले कर रही हूँ जो अपनी हेड में कितनी ग्लैमरस हो सकती है। आई थिंक लेट्स कॉल दर्शना एज वेल। एक बात बहुत पॉपुलर है कि कंटेंट इज़ द किंग। अगर कंटेंट किंग है तो आई थिंक दिस मूवी शुड वर्क। अभी बहुत जल्दी आई थिंक दे आर गोइंग टू रिलीज द मूवी एंड आई थिंक दिस विल रीच मैक्सिमम पीपल। आई होप फॉर दैट। एंड काम करके तो बहुत अच्छा लगा सोनाली के साथ और हिमांश कोहली के साथ और सारे जो भी एक्टर्स थे, बहुत अच्छा लगा काम करके। और जो डायरेक्टर थे कमल जी, क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। आई रियली एंजॉय द फिल्म एज एन ऑडियंस। All three of you, the film is about to release soon, if I'm not wrong. Yeah. तो उसके लिए कितना excited है? Do you want to tell me the date? आई थिंक डेट्स के लिए द प्रोडक्शन हाउस, हमारे डायरेक्टर साथ में आ जाए यहाँ पे, वो बताए। बट येस, दिस इज़ द फर्स्ट रिव्यू। इसके आगे की जो अगला स्टेप होता है वो रिलीज़ है, जिसके लिए हम लोग सब एक्साइटेड है। आज काफ़ी समय के बाद हम लोग मिले हैं एज अ रिव्यू रीयूनियन, एंड यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि सडनली सब में एक एनर्जी आई है और जिस एनर्जी को हम आगे रिलीज़ तक अपने साथ बरकरार रखेंगे। एक विजुअल देते हैं। सभी के प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म आखिरकार पहले पर आपने देखी, आपने ही फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को पसंद आई है, कितना मोटिवेटेड फील हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, और आगे कब रिलीज करने वाले हैं? पहले तो आप सब मीडिया को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सब यहाँ पहुँचे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कमिंग मंथ में इस फिल्म को लेकर आए और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, खास करके अपने इस साइड में। और बाकी हम लोग इस फिल्म को ये माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि एक फ़िल्म जो है पूरे पारिवारिक फिल्म है, एक बाप और बेटे की कहानी है आपस में, जो आज के टाइम में हर घर में होता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे छोटी जगहों पे जाकर, जो छोटे स्टेट हैं, वहाँ पे ये कहानी आपको हर घर में मिलेगा। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग बताना भी चाहते हैं कि ये फिल्म आइए, आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघर में देखिए, और जल्दी इसकी डेट अनाउंस होगी और कमिंग मंथ में ये फिल्म को हम लोग रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, पूरे अपने जो हमारी टीम है। तारीफें हुई अंदर, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया अंदर, कितनी खुशी महसूस हो रही है? एक लंबा कारवा आप लोग का चला है, साहब सभी लोग। भाई देखो, बहुत लंबी जर्नी रही है ये, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये आप सब लोगों को पसंद आई, ऑडियंस को पसंद आई है, बहुत तहे दिल से शुक्रिया भाई। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को बनाने में, और जैसा बताया अंदर कि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेकर। फिल्मों का एक एंगल होता है कि इसके बाद ये हो सकता है, ऑडियंस एक बार प्रेडिक्ट कर रही है इस फिल्म में कब क्या हो रहा है, समझ के बाहर जा रहा था, वो भी एक अच्छी चीज़ थोड़ा अलग करने की। देखो क्या कहना चाहेंगे? उसको बोलूँगा, जैसे इसमें है ना ज़ीरो से हीरो बनने की कहानी, लेकिन इसमें जो एंड में हो रहा है ना, वो हर किसी के साथ नहीं होता भाई। मैं पहले ही बोलूँगा, मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत तुक्का किसी का लगता है, किसी ज़ीरो को तुक्का लगता है। और वो प्रेडिक्शन की बात है तो चलो थैंक यू सो मच। एक एज ए डायरेक्टर अगर आप ऐसा लग रहा है तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी भी है। इंडस्ट्री वाले कलाकार काफ़ी बढ़िया कलाकार अपने लिए है, हिमांश ने भी बहुत अच्छा काम किया है, क्या कहेंगे हिमांश के बारे में और सभी एक्टर्स के बारे में? देखो, सारे लोग तो बहुत मजे हुए। हिमांश के बारे में बताऊं कि हिमांश को जैसे बॉक्स में ढाल दोगे ना, मैं ना कच्ची मिट्टी जैसा मामला है कि जैसे कि वो कुम्हार है, घड़ा बनाता है कच्ची मिट्टी, तो हिमांश ने पूरी तरीके से सरेंडर किया था, फेथ किया था मेरे ऊपर। और अगर अब देखो फाइनल प्रोडक्ट आपने देख लिया, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। बाकी सोनाली, दर्शना, ये सब ने बहुत अच्छा काम किया, और सोनाली ने तो मतलब
NSD वालों के साथ मिलके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकालना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे और बहुत बड़े प्लेयर हैं रवि किशन जी। हाँ रवि। ऑडियंस का रिएक्शन बहुत अच्छा आया था फिल्म जब अंदर देख रहे थे, कितना अच्छा फील हुआ आप लोगों को? मुझे वाकई में दिल से बहुत खुशी हुई कि पहली बार इतने बड़े पर्दे पे हमारी ये मूवी आर्यभट्ट का ज़ीरो मैंने देखी अपने सभी दर्शकों के साथ, जागरण की ऑडियंस के साथ, और हमारी टीम, हमारे क्रू मेंबर्स सारे साथ में थे। तो ये एक बहुत इमोशनल फीलिंग होती है। अपने हार्डवर्क को आप जब फाइनली सामने लोगों के आते देखते हैं, एक तरह से एक एग्ज़ाम की तैयारी जैसे हमने पहले की थी और अब फाइनली एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग तैयार हो गए। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी चार्ज्ड हो गए हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा था मूवी को देख के कि जल्दी से बड़े पर्दे पर लेके आए और मौका मिले बाकी सभी लोगों, क्योंकि एक घर की आम घर की कहानी तकरीबन ऐसी होती है, फादर एंड सन, फादर की चिक चिक और सन की जो चिक चिक टिक टिक रहती है, तो उसी के ऊपर ही रहता है। सो आई एम वेरी अगेन वेरी हैप्पी दैट हाउ बग्गू एंड एवरीबडी अराउंड जहाँ जिस लाइफ में बग्गू इंटरेक्ट कर रहा था वो वाकई अच्छा लग रहा था। मेरे फेवरेट इसके अंदर मैं कहूँगा मुझे रवि किशन जी के साथ में भी ये बहुत एक हम दोनों की जो दोस्ती जिस तरह से दिखी वो मेरे लिए भी बहुत अच्छी थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सो आई होप हम ही सभी कलाकार के जितने भी किरदार हैं आप कहीं ना कहीं उन सब किरदारों से कहीं ना कहीं रिलेट करें और पसंद करें इसे और आगे लोगों को बताएं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दी से हम लोग सिनेमाघरों के और बढ़ रहे हैं और इंतज़ार करिएगा हमारा जल्दी। अभी आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा इस फिल्म को पूरा सपोर्ट है बिकॉज ऑफ कमल राज एंड स्क्रिप्ट कंसल्टेंट माई फिल्म शादी में ज़रूर आना। तो तब से हम इसे जानते हैं और ही मेड अ वंडरफुल फिल्म। सोनाली वांट्स टू हैव डन गुड जॉब एंड एंटायर टीम। सो बट अभी आप सभी लोगों की एक इस फिल्म पे आशीर्वाद चाहिए। इस तरह का सिनेमा को सपोर्ट करना सबका फर्ज बनता है। इस तरह के हमारे प्रोड्यूसर साहब भगत सिंह ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए और इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। कमल हैव मेड अ गुड फिल्म, Himanshu and Sonali have done wonderful job and my this guy is also in भगत सिंह साहब ने इतना इन्वेस्ट किया इस फिल्म में, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मेरा सिनेमा ही है। लाके शादी में ज़रूर आना, गिन्नी बैट सनी एंड कमल ने मुझे इस तरह की एक फिल्म सुनाई थी, बट अभी मैं एक रिलीज़ में बिजी था। आफ्टर दिस आई डेफिनेटली मीट टू कमल एंड आई विल डू डेफिनेट वर्क ऑन दिस टीम, वंडरफुल टीम। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल एंटायर टीम। वी शुड से थैंक यू सर।